एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उससे एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह भी अपनी चादर बिछाकर वहां साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंख बंद करी, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वो नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़िया की आवाज आती वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच जाकर साधना करने लगा और वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की आवाज को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव को देखा वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हो? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि यह अपनी ही प्रक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह सब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ही ट्रीट करें। बहुत पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद एक बच्चे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे को देखकर गुरु ने बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकाला और अपने हाथ पर गहरा निशान बना लिया और कहा, अब तो मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? गुरु ने इस बच्चे की हिम्मत को देखकर कहा कि तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि फेमस लेखक महर्षि पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सी किताबें लिखी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की तरह निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा। फिर दुनिया आपसे कुछ भी फिर क्यों ना कहे। एक बार की बात है, एक चरवाहे बच्चे को भेड़ के झुंड को बनाए रखने का काम सौंपा गया था। एक दिन जब वह ऊब गया तो उसने गांव वालों को मूर्ख बनाने का निर्णय लिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने उसकी गुहार सुनी, वह चरवाहे बच्चे की सहायता के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। जब वह उसके पास पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया है ही नहीं। तो उन्होंने पूछताछ की तो लड़के ने कहा कि
युवा चरवाहे लड़के ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने तो सबको बेवकूफ बना दिया, मैं तो सिर्फ तुम सबके मजे ले रहा था। फिर वो गांव वाले सब चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे लड़के ने वही चाल दोहराई। वो फिर से चिल्लाया, मदद करो, भेड़िया आ गया। एक बार फिर जब सब लोगों ने सहायता करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े तो वो लड़का हा 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 करके हंसने लगा। तो उन्हें पता चला कि युवक ने उन्हें फिर से बेवकूफ बनाया। उस लड़की की शरारत की वजह से गांव वाले उससे बेहद गुस्सा हो गए और वहां से चल दिए। उसके कुछ दिनों बाद एक भेड़िया फील्ड में गया और भेड़ों के झुंड की तरफ लपकने लगा। भेड़िए ने एक भेड़ पर हमला कर दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। फिर वो चरवाहे लड़का गांव की ओर चिल्लाता हुआ भागा, मदद करो, मदद करो, मदद करो। कोई भी नहीं आया, लेकिन गांव वाले उसकी आवाज को सुने और उसके रोने धोने को भी सुने, लेकिन वह सब ये सोच रहे थे कि ये फिर से शरारत कर रहा है। लड़का दौड़कर पास के गांव वालों के पास गया और बोला, एक भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन इस बार यह सच है। आखिरकार गांव वाले उसकी मदद को मान गए और भेड़ों को देखने गए। उन्होंने ये एहसास हुआ कि यह सच था। वह भेड़िए को भागते हुए देखा और कई मरी हुई भेड़ों को भी घास पर पड़े हुए देखा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो अक्सर झूठ बोलता है, भले ही वह सच बोलता हो। एक बार की बात है, एक बच्चा और एक बच्ची दोनों बीच ही किनारे खेल रहे थे। लड़के के पास कुछ मार्बल के टुकड़े थे, लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थी। फिर उस बच्चे ने उस बच्ची से बोला, अगर तुम मिठाइयाँ मुझे दोगी तो मैं सारे मार्बल के टुकड़े तुम्हें दे दूंगा। वह बच्ची मान गई। फिर उस बच्चे ने सबसे खूबसूरत और बड़े मार्बल के टुकड़े को अपने पास रख लिया और बाकी जितने मार्बल के टुकड़े थे उस बच्ची को दे दिए। फिर उसी बच्ची जिस तरह वादा किया था पूरी मिठाई उसको दूंगी, तो उसने सारी मिठाई लड़के के हवाले कर दी। उस रात तो वो बच्ची बहुत अच्छी नींद सोई, लेकिन वह बच्चा इस फिक्र में पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया जिस तरह मैंने अपना बेस्ट यानी खूबसूरत और मार्बल अपने पास रख लिया। कहीं उस लड़की ने तो सबसे बेहतरीन मिठाई अपने पास तो नहीं रख ली, इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया। इस फिक्र में वो पूरी रात सोचता रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं दोगे तो आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में डाउट करोगे। तो अपने रिलेशनशिप में 100% दीजिए।